आज हम आपको चकवाल में एक ऐसी कमाल की जगह पे लेके जा रहे हैं जो कि पहली दफ़ा आप देखने जा रहे हैं। और इस जगह का कमाल ये है कि आपने कलर कहाल के हवाले से वहाँ के कलर कहार के मोरों का और कलर कहार के बागात और चश्मों का सुन रखा होगा, लेकिन जिस जगह आपको हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर जो बागात हैं और जो मोर हैं, चश्मे हैं, उनकी तादाद और उनकी खूबसूरती कलर कहार से कई गुना ज़्यादा है। चकवाल का ये एक बहुत ही तवील पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर पहुँचना इंतहाई मुश्किल है जब तक आपके पास एक बेहतरीन क्वालिटी की जीप ना हो। ये इस इलाके का एक व्यू है। आप ये इतना वसी इलाका है कि आप यूँ समझें कि ये भी इस सारे पहाड़ी सिलसिले का एक कॉर्नर का व्यू आप सिर्फ हमारे इतने ऊंचे ड्रोन से देख सक रहे हैं। और इस वीडियो के आखिर में आपको वो बागात भी और मोरों की दुनिया भी दिखाई जाएगी और आपको यहाँ तक पहुँचने का मुकम्मल रास्ता भी बताया जाएगा, क्योंकि इस जहाँ पर ये बागात और मोरों की एक बहुत वसी दुनिया आती है, वहाँ पे जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। और कई जगह पे स्ट्रीट रास्ता है, जो कच्चा रास्ता है, ये ज़्यादा रास्ते पुरानी माइंस के हैं। तो चले तो आप जाते हैं, लेकिन जब आपको वापस आना होता है तो उस वक़्त आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी अगर बहुत अच्छी जीप नहीं है तो आप वापस आ सकें। और दूसरा ये है कि अगर आप बाइक पे जाते हैं तो फिर ये आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है। कलर कहार से चौसादन शाह रोड के दरमियान में वाक़िया डलवाल गांव से कच्चा रास्ता चीटी धान की इस वसी इलाके की तरफ आता है। चलें अब आपको दिखाते हैं चकवाल का ये एक नया और इंतहाई खूबसूरत इलाका। यहाँ पर जो मोर पाए जाते हैं इतने कदावर और इतने खूबसूरत, इतनी बड़ी टेल वाले मोर, मेरा ख्याल है इस आबो हवा का और यहाँ पर मिलने वाली जो बेहतरीन खुराक है उसका इसके साथ बहुत अलग है कि उन मोरों की जिसामत बाकी तमाम इलाके के मोरों से बहुत बड़ी होती है। और क्योंकि ये एक इंतहाई पुरसकून इलाका है और यहाँ पे इस किस्म की कोई ज़्यादा उन वाइल्ड लाइफ के अलावा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोर बहुत कसीर तादाद में फैले हैं और इन पहाड़ों में दूर दूर तक मोर नज़र आते हैं। इस इलाके में मोरों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, जिसका अंदाज़ा शाम ढलते ही चारों तरफ से आने वाली मोरों की आवाज़ों से बआसानी लगाया जा सकता है। लेकिन इन मोरों को देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े शाये होते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं लोगों के यहाँ आमदोरफ्त ना होने की वजह से। इन्होंने कभी लोगों को, गाड़ियों को या इन चीज़ों को नहीं देखा होता है। तो ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं, ये हमें एक हमारी किस्मत ने साथ दिया, तो हमने काफ़ी देर ड्रोन की मदद से मोरों को इस इलाके में ढूंढने की कोशिश की और एक दूर दराज पहाड़ के करीब हमें ड्रोन से मोर मिल ही गए। यहाँ पे इंसानों की आमदरफ्त भी सिफर के बराबर। इस इलाके में जो लोग जानवर हैं जो चराने लाते हैं, उनका भी ये है कि जानवरों को वहाँ खुला छोड़ देते हैं और ये इतने सुधाए हुए जानवर हैं कि ये शाम को ख़ुद अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे चश्मे भी कसीर तादाद में हैं। इस तमाम इलाके की जो खूबसूरती है वो कम से कम मेरे नुक्ता नज़र से नाकाबिले बयान है। और बिलखुसूस जिस वक्त यहाँ पर शाम डलती है तो शाम में यहाँ पर जो चारों तरफ से मोरों की आवाज़ें, तीतरों की आवाज़ें, और फिर जब शाम थोड़ी और आगे चली जाती है तो गीदड़ों की जो खूबसूरत आवाज़ें हैं वो सारे इलाके में एक ऐसा समा बांधती हैं कि आपको शहरों की आबादी, शहरों के शोर, और आपको कुछ लम्हे के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे आपका तल्लक शायद इस मादी दुनिया या इस गहमा गहमी के माहौल से है ही नहीं।
अब हम इस पहाड़ की आखिरी गहराई में चश्मों तक पहुंच चुके हैं और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ हर तरफ ताज़ा पानियों के चश्मे नज़र आ रहे हैं। तो अब चलते हैं उन बागात की तरफ। एक और चीज़ जो यहाँ पे पाई जाती है, जो इंशाल्लाह पहले हमने काफ़ी सालों पहले उसको एक दफ़ा कवर किया था, इत्तेफाकन हमसे कवर हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह कभी हम उसकी आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे। वो एक हैरानकुन चीज़ है और मकामी लोग उसको लंगूर कहते हैं, जबकि चकवाल में भी शायद ही किसी को पता हो कि यहाँ पर एक लोकल आदमी जिसे लंगूर कहते हैं, उसकी यहाँ पर एक पूरी एक दुनिया आबाद है। लेकिन वो जो पहाड़ हैं वो यही पहाड़ी सिलसिला है और आगे जाके ये एक मुश्किल इलाका शुरू हो जाता है। उस मुश्किल इलाके में उस पहाड़ी जो टॉप और बुलंदी है वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। जी, तो इस तवील सफ़र का जो कि डलवाल गांव से शुरू हुआ था और चिट्टी धान के इस इलाके में हम इस पहाड़ी सिलसिले में जो सबसे गहरी जगह है, यानी आप कह सकते हैं कि जो एक बहुत तवील पहाड़ी सफ़र मुसलसल उतराई में था, अब हम उस उतराई की आखिरी गहराई में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक वसी और रीज़ रकबे पे इंतहाई खूबसूरत बागात का एक पूरा जहां आबाद है। और इस जगह पर जा चश्मे भी हैं। उसके अलावा एक नदी इस पूरे बाग के दरमियान से गुज़रती है, जो साल भर रवां-दवां रहती है। और ये चश्मे और नदी जो है इसका एक एक सोर्स जो है इसका, यानी इस नदी के चलने का जो रास्ता है वो मलकाना के करीब से भी जारी होता है। वहाँ भी एक बहुत बड़ा चश्मा है जो इस नदी को रवां-दवां रखने का बायस बनता है। उसके अलावा इस तवील नदी के इस तवील सफ़र में कई घने जंगलात जहाँ तक कि रसाई भी मुमकिन नहीं है, वहाँ से भी कई चश्मे जारी होते हैं। ये जो बागात आप देख रहे हैं, ये हज़ारों दरख्तों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें खुरमानी, लोकाट, आड़ू, शहतूत और इस किस्म की काफ़ी सारी अल्लाह ताला की नेमतें पाई जाती हैं। और यहाँ का फल जो है वो अपनी लज़्ज़त में एक बिल्कुल मुनफ़रिद सा मुकाम रखता है। और इसी जगह के हवाले से मैंने कहा था कि यहाँ से वापसी पे, क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत शार्प हो जाती है और कई जगह पर आपकी दोनों तरफ में खाइयाँ होती हैं और आपको अच्छी जीप की ज़रूरत होती है और आप आम गाड़ी पर यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये एक मजमूई तौर पर खूबसूरत तरीन इलाका है जो चारों तरफ बहुत दूर दराज और तवील और बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ है, जैसा कि अभी तक आपने देखा भी है। और यहाँ पहुँचना किसी तौर भी आसान नहीं है। इन इलाकों में आप शाम ढले आने का रिस्क ना लें तो बेहतर है। आप किसी गाइड के साथ अगर दिन के पहले हिस्से में यहाँ आ सकते हैं तो आपके लिए फिर ये सफ़र भी कदरे आसान साबित होगा। एक तो आप यहाँ पर बागात देख रहे हैं जो कि खुद लगाए गए हैं और ये प्राइवेट इलाका है, ज़ाती मलकियत है। लेकिन इसी पहाड़ के, इसी बागात के सिलसिले को अगर आप मलकाना के इलाके तक फ़ॉलो कर सकें और आप इस पहाड़ी इलाके में सफ़र करने की अगर हिम्मत करें, तो इसमें सदियों बल्कि हज़ारों साल पुराने कुदरती जंगलात भी हैं, जिनमें बड़ा शानदार किस्म का अनार, हत्ता के जामुन, खजूरें, लोकाट, आड़ू, वो आपको यहाँ पर इन जंगलों में जिनका सफ़र जो है वो मुश्किल है, वहाँ अगर आप जाएँ तो फिर आपको एक इस तवील सफ़र में, यानी इस नदी के अगर आप फ़ॉलो करते जाएँ तो आप काफ़ी आगे घंटों तवील मुसाफ़त में आपको मुसलसल बागात नज़र आते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि कुदरत के इतने बागात और इतनी खूबसूरत चश्मों की ऐसी दुनिया और इतने बागात की ऐसी दुनिया, वो कश्मीर में तो सोचा जा सकता है, लेकिन पंजाब में और चकवाल के मकामात पे और सैकड़ों हज़ारों साल से इस तरह फैले हुए हैं, वो यकीनन हैरान करके रख देते हैं। इस वक्त हम एक जो चिट्टी धान का बहुत ही तवील पहाड़ी सिलसिला है उससे हम वापस जा रहे हैं और हम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मगरिब का वक्त गुज़र चुका है और सूरज गुरूब हो चुका है। इसके अलावा ये है कि जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं उनमें सूरज जो है वो काफ़ी पहले ढल जाता है, ख़ास तौर पे जब आप गहराई में हों। तो अब हम इस वक्त तकरीबन आधा पहाड़ जो है वो उतर आए हैं
और अभी हमारा इस लिहाज से काफ़ी सफ़र बाकी है, लेकिन इतना लेट इन पहाड़ों से वापस आना किसी सूरत भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ों में जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं तो पुरानी और तवील जो रास्ते हैं वो कई ऐसी पुरानी माइंस के हैं जो कि साल पहले बंद भी हो चुकी हैं। तो रास्ते क्योंकि हर तरफ निकल जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, और वापस आपको रास्तों से वापस आना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन रास्तों की जो लंबाई है वो 10-15 किलोमीटर एक तरफ एक रास्ता निकल जाता है। तो उस सूरत में आप खुद समझिए कि उसके दरमियान में कितने दाएं बाएं भी छोटे मोटे रास्ते निकलते होंगे, जिनकी वजह से आप भटक सकते हैं। क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ों का रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक तो ये है कि आप रास्ता भूल सकते हैं, और रास्ता भूल के खुदा न खास्ता किसी ऐसी आप जगह पर पहुंच जाएं जहां से ना गाड़ी रिवर्स हो सके, क्योंकि इनमें रास्तों में पत्थर होता है काफ़ी ज़्यादा। तो गाड़ी को रिवर्स करना, अगर आप किसी स्लोप में चले गए तो गाड़ी को रिवर्स करना नामुमकिन होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है। और बाज़ जगह रास्ता जाते जाते इतना नैरो या एकदम कोई पहाड़ी घाटी या खाई आ जाती है जहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है। बस अब ये हम आखिरी पहाड़ी से उतर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज इस चकवाल के खूबसूरत इलाके का, चकवाल के चिट्टी धान नामी तवील और बहुत बुलंद पहाड़ी सिलसिले का ये सफ़र भी पसंद आया होगा।